रीड करना सीखना चाहते हैं, मुझे पता है कि मैंने ऑरा के बारे में पहले वीडियो बनाया हुआ है, एंड आई थिंक काफी टाइम पहले बनाया था, और मुझे लगा कि दिस इज द वीडियो, ऑरा कैसे रीड करना है, कैसे कैसे किसी की ऑरा के कौन से कलर्स है, कैसे उसे आप देख सकते हैं, उसके बारे में जानना आपको क्यूरियोसिटी होगी। सो दैट इज वाई ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। या सी, अब ये जो वीडियो है, प्रैक्टिस के साथ आप उसको मास्टर कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे कि जो गिफ्टेड है, जिसके अंदर इनबिल्ट ये सारी एबिलिटीज है, और उनके लिए बहुत ही आसान होगा पहली बार में ही। ये वीडियो देखने के बाद अगर वो ये मेथड करेंगे तो पहली बार में ही उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ऑरा रीडिंग के। ठीक है, चाहे जो भी है, प्रैक्टिस के साथ आपको ये वीडियो मास्टर आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, इस मेथड को अच्छे से आप लिख लीजिए। ओके, यस, ये मेथड की स्टेप बाय स्टेप फॉलो आप अच्छे से करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ऑरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि ऑरा जो होती है आपके शरीर के आसपास एक ऐसी एनर्जेटिक लेयर है कि जिसके कलर्स होते हैं, जिसकी थिकनेस होती है। ओके, वो एनर्जी जितनी थिक होती है, वो कलर्स जितने ब्राइट होते हैं, उतना आपके लिए अच्छा। अगर आपकी ऑरा पतली है, अगर कहीं से ऑरा कम हो गई है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे उसमें छेद पड़ गए हैं, तो वहां पर जाकर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। और यस, सबसे पहले यस, उसके बाकी के प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब साइड पे छोड़ो, पहले तो ऑरा को रीड करना आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑरा रीड करने के लिए अगर प्रोफेशनल, अगर कोई डिवाइसेस की बात करें, प्रोफेशनल अगर कोई ऐसा, यस, आप बोलेंगे क्या है, मतलब सही में ऑरा जैसा कुछ होता है? सो जी हाँ, ऑरा होती है। और किरलेन फोटोग्राफी करके एक मेथड होती है कि जिससे, एक फोटोग्राफी की मेथड होती है कि जैसे इंसान की जो ऑरा होती है, किसी भी व्यक्ति की ऑरा होती है, वो नोट की जा सकती है। और यस, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो एनर्जी वर्कर्स होते हैं, वो यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई थेरेपी वर्क दे रहे हैं, कोई क्रिस्टल हीलिंग या फिर हिप्नोसिस दे रहे हैं, तो उनका ऑरा ऑरा का फोटोग्राफी करते हैं। ओके, फिर उनकी थेरेपी शुरू होती है। थेरेपी के 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, कैसी कैसी उनकी ऑरा होती है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है, ताकि उनको पता चले कि जो थेरेपी उनके ऊपर हो रही है, जो एनर्जी वर्क उनके ऊपर किया जा रहा है, वो इफेक्ट कितना दे रहा है। ठीक है, तो जी हाँ, तो इस तरह से कुछ ये ऑरा फोटोग्राफी को प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है। ओके, डोंट टेल मी कि ये तो मतलब स्पिरिचुअल लोगों की बात है, मन गढ़ंत चीज है कि जो लोगों ने बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज डेफिनेटली प्रैक्टिकल, और ये साइंटिफिक मेथड है किरलेन फोटोग्राफी का। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑरा रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं, राइट? बिकॉज आपके पास कोई किरलेन फोटोग्राफी नहीं है, आपके पास कोई फैंसी डिवाइसेस नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों के द्वारा ऑरा रीडिंग करना चाहेंगे। बिकॉज ये पहले के जमाने में कहाँ किरलेन फोटोग्राफी था, राइट? पहले के जमाने के जो स्पिरिचुअल लोग होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो इतने पावरफुल होते थे कि वो आंखों से ही इंसान का पावर जान लेते थे, इंसान की ऑरा जान लेते थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण की जो ऑरा है, उनकी जो ऑरा है कि वो थी कि जो 4 गांव तक फैलती थी। तो इसीलिए जो जब वो बंसरी बजाने बैठते थे, तो एनिमल्स, जो पशु भी आसपास, बिल्कुल जंगली जानवर, खूंखार जानवर भी अगर उनकी ऑरा के अंदर आ गए, तो वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, किसी को हर्ट नहीं करते थे। ओके, उतनी पावरफुल उनकी ऑरा होती थी। ठीक है, या ओके, लेट्स टेक दैट। एंड अब आप अपनी ऑरा कैसे रीड कर सकते हैं? अपनी ऑरा रीड करना, किसी दूसरे व्यक्ति की ऑरा रीड करना, किसी दूसरे व्यक्ति की ऑरा रीड कैसे करते हैं, उसी तरह से आप खुद की भी रीड कर पाएंगे। अब ये एक बात का ध्यान रखिए, ये जो मेथड मैंने बताई हुई है, आपको कुछ प्रैक्टिस के बाद आप इसको मास्टर कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो पहली बार ही करेंगे और उनकी मास्टरी, मतलब यस, मतलब बहुत ही आसानी से ऑरा उनको पता चल जाएगी। ये ऐसे लोग हैं कि जो ओल्ड सोल्स है, इतने मतलब इनका सोल इतना पुराना है, इनका सोल इतना एडवांस्ड है कि ये सारी चीजें पिछले जन्मों में ही इन्होंने सीख ली थी, और इसीलिए इस जन्म में बस एक बार मेथड इन्होंने जानी और इनको आ गया। ओके, सो नो मैटर आप कोई भी है, ठीक है, अगर आप एडवांस्ड सोल है तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लेट्स से कि पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको निराश नहीं होना है। ये जो मेथड है, प्रैक्टिस कर करके आप उसको मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करना बहुत आवश्यक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, सी ऑरा रीड करने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति की ऑरा आपको रीड करनी है, राइट? तो ऐसी दीवार आपके पास होनी चाहिए, दीवार आप लगा सकते हैं या फिर बैक ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं, कि जिसके पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा व्हाइट कलर का होना चाहिए। अब जैसे ही व्हाइट कलर की बात आती है, काफी लोग पूछेंगे अरे ऑफ व्हाइट चलेगा, क्रीमी व्हाइट चलेगा, येलोइश व्हाइट चलेगा, आई डोंट नो, पता नहीं, कोई और कलर्स होंगे कि जो व्हाइट के आसपास के होंगे, व्हाइट के नजदीक के होंगे, तो उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। बट यस जी नहीं, दूसरे कोई भी ऑप्शन नहीं, इट हैज टू बी लाइक व्हाइट। अब व्हाइट में भी काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, राइट? आइवरी व्हाइट होता है, मिल्की व्हाइट होता है, सॉफ्ट व्हाइट होता है, सिल्की व्हाइट होता है, आई डोंट नो कितने व्हाइट होते हैं, कोई भी व्हाइट ले लो, इट हैज टू बी व्हाइट कलर। व्हाइट कलर हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति का ऑरा आपको रीड करना है, राइट, दीवार के पास उनको खड़ा करना है। यस, फ्रंट फेसिंग भी आपको खड़ा करना है, बैक फेसिंग भी खड़ा करना है, दोनों तरह से आपको ये मेथड करनी है। अब ये जिस व्यक्ति को आप खड़ा करते हैं दीवार के पास, उस व्यक्ति को भी सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। आप कहेंगे अरे मतलब जरूरी है क्या? जी हाँ, जरूरी है। बिकॉज अगर आप किसी दूसरे कलर के कपड़े पहनते हैं, दीवार भी किसी दूसरे कलर की है, तो जो ऑरा आपको दिखेगी आप उसका सही कलर का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए यस, व्हाइट कपड़े पहनने जरूरी है। और आप कहेंगे उनको खड़ा रखना जरूरी है कि बिठाना जरूरी है? अगर आप बिठाएंगे, ओके, अगर कुर्सी रखेंगे, सोफा रखेंगे, तो वो भी व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो इसीलिए सभी चीजें अगर व्हाइट नहीं है तो आप उनको खड़े रख सकते हैं और फिर ये मेथड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को खड़ा करना है दीवार के पास और आपको 2 से 3 फीट उनसे दूर खड़े रहना है। उनसे दूर आप खड़े रहे, फिर कॉन्स्टेंटली आपको उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ओके, थोड़ा आपको मेडिटेटिव स्टेट में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा आप म्यूजिक रख सकते हैं ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, आप मेडिटेशन की अवस्था में उतर जाए। और उस व्यक्ति को आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहना है। ऐसे नहीं कि एकदम कॉन्स्टेंटली देखना है, उनके ऊपर त्राटक करना है, ऐसा नहीं, मतलब कि आंखों से पानी निकलना चाहिए, ऐसा भी नहीं। उनको कॉन्स्टेंटली देखना है, आप आंखें झपका सकते हैं, पलके झपका सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली देखना है 5 से 10 मिनट तक। ओके, अब जब ऐसा करेंगे, यस, अगर किसी को चश्मा है तो चश्मा पहनकर देखना है। ओके, सो यस, आप जब उनको मतलब चश्मे पहनकर देखिए, अगर आपकी आंखें ऐसे ही क्लियर है तो वैसे ही देखिए आप। तो उनको कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए, 5-10 मिनट्स के बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है। और आपको यस सी, कभी कभी खुली आंखों से भी आपको ऑरा दिखेगी, कभी कभी आंखें बंद कर लेने के बाद भी आपको ऑरा दिख सकती है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला राउंड। इस तरह के आपको 3 राउंड करने हैं पर पर्सन। ठीक है, तो एक बार आप उनको फ्रंट फेसिंग करवाकर आप ये राउंड कर सकते हैं, दूसरी बार उनको उल्टा घुमाकर आप ये राउंड कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप नीचे जमीन पर सुला कर भी ये राउंड कर सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा टाइम वो खड़े नहीं रह सकते हैं तो। अब कुछ लोग होंगे कि जिनको बहुत ही आसानी से कलर्स दिख जाएंगे, कुछ लोग होंगे कि जिनको ऑरा दिखेगी, उनको ऑरा की थिकनेस पता चलेगी, बॉडी के आसपास इतनी थिक है, इतनी थिक है, ऑरा का बाउंड्री पता चलेगा, लेकिन उनको कलर नहीं दिखेगा। ओके, तो देखो, ऑरा का शेप देखना, ऑरा कहाँ से मोटी है, कहाँ से पतली है, ऑरा के कलर्स दिखना, ऑरा में छेद है वो दिखना, अगर इसमें से कुछ भी आपको दिख जाए, दैट इज प्रोग्रेस। ओके, तो बी थैंकफुल, आपको कुछ भी अगर दिखता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है तो इट इज एक्चुअली इट्स अ प्रोग्रेस। तो आप उसे प्रोग्रेस लेकर मानिए और आप उसी को यस उसको मानिए और फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका वो प्रोग्रेस बिल्डअप होते जाएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। यस, अब आप ये भी मत कीजिए कि आप दिन में पता नहीं अपने आप को बिल्कुल थका देते हैं, लाइक 5-10 लोगों के आप ऑरा रीड करने बैठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आप दिन में बस 1 या 2 लोगों के ऑरा रीड कीजिए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे से कीजिए। ऐसा होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका जो मास्टरी होगा, ऑरा रीड करने का जो मास्टरी होगा वो बढ़ जाएगा। फिर आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा आप लोगों के ऑरा रीड करना शुरू कर देंगे। फिर आपके लिए ये भी पॉसिबल होगा कि आपको ये जो दीवार के पास खड़े रखो वो सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये सब आप कर पाएंगे, बट यस, दैट इज गोइंग टू हैपन विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स से जरूर बताइए। एक बार आप ये प्रोसेस करते हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिले मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, आई वुड लाइक टू नो।
एंड दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो ये सीखना चाहते हैं एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो until then keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.